हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। एक विशिष्ट अवधि तक, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरण प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट या असामान्य या अप्रतिक्रियात्मक। प्रतिक्रिया हो रही है तो अप्रतिक्रियात्मक होगा नहीं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ सीखते हैं, तो वो बहुत सरलता के साथ सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जब बालक सीख रहा है तो इस अवधि को क्या कहेंगे, किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? संवेदनशील। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संवेदनशील में जो संवेदनशील के प्रमुख गुण है वो क्या हो जाएंगे? ग्रहण शक्ति। यहाँ पर यदि ग्रहण शक्ति लिखा होता तो किस में आता? संवेदनशील में आ जाता। भावुकता, ये भी किस में आएगा? संवेदनशील में आएगा। दूसरों से शीघ्र प्रभावित होना या दूसरों से शीघ्र सीखना किस में आएगा? संवेदनशील में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा बालक दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? यहाँ पर कहा गया है कि एक जुड़वा बालक दूसरे की तुलना में चलना अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है, अधिक तेजी से सीख रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा कि व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। आप सभी को पता है जो विकास होता है कैसा होता है? मस्तकोद्यमुखी विकास होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा कि अलग अलग व्यक्तियों में जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं, जिसमें आप सभी को पता है वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण या पर्यावरण, आप सभी को ये पता है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? बुद्धि भी है, बुद्धि, स्वास्थ्य। तीसरा क्या है? परिपक्वता। तीसरा परिपक्वता है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। परिपक्वता है और लिंग भेद भी है, लिंग भेद। नेक्स्ट है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? विकास किस पर निर्भर है? आनुवांशिक प्रवृत्तियां, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण। तो यहाँ पर आपका आंसर तीनों सही हो जाएगा। अभी आपको बताया है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वंशानुक्रम हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथा भी हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। ठीक है, 3 गुण कौन से हैं? पहला आपका क्रमबद्धता है, दूसरा यहाँ पर पूर्ण व अंश संप्रत्यय है, पूर्ण व अंश संप्रत्यय है। लिखा हो तो आपका आंसर यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा? संरक्षण। इसके बाद में यहाँ पर संरक्षण हो जाएगा। संरक्षण भी किस में आएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विचारों की विलोमीयता। तो ये 3 पॉइंट आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरे के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है
और दूसरे के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है, यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? एक मनीष लड़का है जो दुनिया और दूसरे के अनुभव को सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन जब वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझता है तो वह उसमें असफल हो जाता है। तो यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आत्मकेंद्रीयता। आत्मकेंद्रीयता का मतलब है अपने दृष्टिकोण से वो देखता है। यहाँ पर आत्मकेंद्रीयता का सार्थक अर्थ क्या होगा? केवल अपने दृष्टिकोण से देखना, बिना किसी की परवाह किए। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास के कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। यहाँ पर कहा गया है कि कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए आप नियम व कानून का पालन करेंगे, जो कि पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, जिससे सामाजिक प्रणाली क्या हो, सुगम बनी रहती है। ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड है, इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तभी हम कानून व नियम का पालन करेंगे। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? कभी भी बच्चे को अनदेखा नहीं करना है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और कभी भी बच्चे को संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ना है। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। यदि आपसे बच्चे ने कुछ पूछा है, आपने उसका डायरेक्ट जवाब दे दिया, उसको समझाया नहीं, उसको कुछ बताया नहीं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना, कभी भी आप बालक को दंडित नहीं करेंगे। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए। संकेत और इशारे देना ले वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत से संबंधित है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? किस ओर केंद्रित होना चाहिए ये बताना है। सबसे पहले तो यहाँ पर कंठस्थीकरण, ये गलत हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपस में जो फ्रेंड्स हैं, आपस में कंपटीशन की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने के लिए, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केंद्रित की बात की गई है, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर, यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हार्वर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धि का प्रयोग किया है। 8 बुद्धि कौन कौन सी है अभी आप लोग देखिएगा। पहला यहाँ पर भाषाई बुद्धि हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि है, संगीत बुद्धि है, इमोशनल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो भावनात्मक बुद्धि है ये नहीं है। बुद्धि 8 प्रकार की कौन कौन सी हैं? अंतः वैयक्तिक बुद्धि है, यहाँ पर वैयक्तिक लिख लीजिएगा। दूसरा है भाषाई बुद्धि। तीसरा है देशीय बुद्धि। देशीय बुद्धि को और क्या कहते हैं? स्थानिक बुद्धि भी कहते हैं। गणितीय बुद्धि है, संगीतात्मक बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि है, प्रकृतिवादी बुद्धि है और अंतर व्यक्तिक बुद्धि है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपको बताया गया है कि पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा?
अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असतत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। असतत का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि आप लगातार मूल्यांकन करेंगे, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन भी यहाँ पर गलत होगा। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? अधिगम के लिए आकलन। यहाँ पर कहा गया है कि बोध, समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब आप आकलन करते हैं तो अधिगम के लिए आकलन हो जाएगा, अधिगम का आकलन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।